ऑफ यू। मैं अकेला, आप इतने सारे। और आपको पता है जब भी मैं स्टेज पे आता हूं एक चीज हमेशा बोलता हूं, क्या? एनर्जी का लेवल हमेशा हाई। दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप किसी मायूस इंसान के पास बैठना पसंद करोगे जिसके अंदर ताकत नहीं है, जो एनर्जेटिक नहीं है, एक्साइटेड नहीं है? आप चाहते हो आपके पास सक्सेस आए? एनर्जी तो दिखानी। एक बार टीम एकेसी के लिए जोरदार तालियां और रूटिंग हो जाए। मैं तब तक अपनी जर्नी शेयर नहीं करूंगा जब तक मुझे एनर्जी। लॉकडाउन के अंदर भूल गए शायद। ग्रेट सर, जबरदस्त। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अपनी जर्नी शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है हम इस पृथ्वी पे आए, सो गॉड को थैंक यू करना चाहूंगा, अपने माता पिता को थैंक यू करना चाहूंगा, अपने परिवार को थैंक यू करना चाहूंगा। एंड उसके बाद जिसने एक प्लेटफॉर्म मेरे को मिला, वेस्टीज मैनेजमेंट, उनका थैंक यू करना चाहूंगा। बट इस प्लेटफॉर्म पे भी कहते हैं ना कि मुझे जो निखारा, जो यहां तक पहुंचाया, सो उसके लिए थैंक यू करना चाहूंगा टीम एकेसी एंड मेरे मेंटर मिस्टर अजय कुमार चड्डा जी का। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्त, जोरदार। सो मुझे जब भी कहते हैं कि यार अपनी जर्नी के बारे में बताओ, मैं सोचता हूँ यार बताऊं क्या, किया ही नहीं कुछ लाइफ में ऐसा। उससे पहले पता होता तो वही नेटवर्क इंडस्ट्री में आना है, नेटवर्क क्लास में आना है, तो कुछ मैं भी बढ़िया कुछ पहले एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब कर लेता या डॉक्टर बन जाता, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। सो नाम आदित्य मिड्डा है। एंड वेस्टीज करने से पहले मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था जहां मेरी सैलरी लगभग 15,000 रुपए महीने की थी। 8 साल मैंने नौकरी करी, 8 साल मैंने जॉब करी। और आपको पता है एजुकेशन एक एवरेज थी, ग्रेजुएशन कर रखी थी, सो उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती, ठीक है ना। सो बड़ी चीजें थी कि कुछ परेशान थे कि यार लाइफ में क्या करे, कैसे आगे बढ़े। अब एजुकेशन तो यानी कौन देगा 50,000 की नौकरी 1 लाख की या 5 लाख की मिलेगी? ये इंडस्ट्री, अभी सर ने बताया सभ्य समाज है ना, ये इंडस्ट्री हर एक को मौका देती है, हर एक को। एक आज आपके सामने खड़ा है, एक आज आपके सामने खड़ा है दोस्त। वेस्टीज में शुरुआत हुई थी आज से 5 साल पहले, और जब शुरुआत हुई थी तो मुझे पता नहीं थी मेरी आईडी वेस्टीज में लग गया। अजय जी ने फोन किया, यार एक बिजनेस आया है। नहीं बिजनेस नहीं आया, यार तेरी डेट ऑफ बर्थ बता। मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई, आईडी उन्होंने डाल दी, पंच कर दी। नेक्स्ट डे घर पे आए, कहते ऐसे ऐसे काम है। अच्छा जनरली आप लोगों को भी बहुत सारे लोग मार्केट में क्या कहते हैं, बताऊंगा, है ना। ऐसे ही मैं भी था, मैंने उनको कहा बताऊंगा, करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। अब भाई साहब एक बात बताओ, अजय जी को कोई बताएगा? अब मैं तो ये चीज टीम में ही बोलता हूँ, भाई साहब नेटवर्कर वो जो लोगों को बताए, वो नेटवर्कर नहीं जो लोगों से सुन के आए। तो वही काम चड्डा जी में पहले से ही था। उन्होंने कहा तू बताएगा, मैं करवाऊंगा, ठीक है। और सर ने मेरे को पुश किया कि ये काम करना है। मुझे उन्होंने कम से कम 3 से 4 महीने फॉलो किया। बताओ, उनकी इनकम मेरे से ज्यादा, एजुकेशन मेरे से ज्यादा, बट उसके बावजूद उन्होंने मेरे को फॉलो किया 4 महीने। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? 4 महीने फॉलो किया। मुझे इस तरीके की मीटिंग्स में लेकर आए, तब मुझे समझ आया कि यार ये इंडस्ट्री जब इतने सारे लोगों का जीवन बदल सकती है तो मेरा भी बदल सकती है। सो स्टार्ट किया दोस्तों वेस्टीज में। और आपको पता है जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वेस्टीज में शुरुआती दौर बड़ा कठिन सा होता है, ये सुनो। सो मैं जब स्टार्ट किया, अपना लोगों के पास जाने लगा, प्लान दिखाने लगा, तो पता है जो मेरे करीबी थे, जो दोस्त कहते थे ना, भाई तू बोल किसको मारना है, भाई तू बता किससे लड़ाई है, जान हाजिर है। सर कमबख्तों ने चाय पत्ती साबुन पेश नहीं लिया मेरे से, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है ना। कोई सा रिलेटिव, चड्डा जी पहले ही जुट चुके थे, ठीक है ना। एक ही रिलेटिव आज तक वेस्टीज में है, वो अजय जी, उनके थ्रू तो मैं आया। और कोई रिलेटिव? आस पड़ोस वाले कहते बेटा ये तो तेरे पास कोई काम नहीं है, तू कर ले। मैंने कहा अच्छा जी चलो। बट एक चीज है, ऐसा दौर आपके साथ भी आता होगा। मैं आपको एक ही छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। जब आपको अपने डिसीजन पे विश्वास हो, अपनी टीम पे विश्वास हो, अपने काम पे विश्वास हो, तो आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। बहुत टाइम मेरे को भी डिमोटिवेशन आता था, कैसे मैं उससे बाहर आया। एक मैसेज आपको देता हूं, जब भी आपको लगे ना डिमोटिवेशन आ रहा है आपके अंदर, सीधा जाओ अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो, सीधा अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ लो। दूसरी चीज, अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो ऐसे किसी इवेंट में जाके बैठ जाओ,
ऐसे किसी इवेंट के अंदर जाके, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को अजय जी ने पहले दिन ये चीज सिखा दी थी कि बेटा ये माहौल का काम है। और आज भी आपने देखा होगा एकेसी की प्रोफाइल के अंदर क्या लिखते हैं हम, संगत में रंगत है। तो मुझे मौका मिला इस इंडस्ट्री में आके कामयाब लोगों के साथ रहने का, और पहला चेक जो मेरा आया वेस्टीज से, कामयाबी देखो 280 रुपए। और जो मेरा स्वागत हुआ, सोचो किस किस ने मुझे क्या क्या कहा होगा। अरे 280 रुपए, पूरा महीना काम करके कमाए कितने, 280 रुपए। दोस्त 280 रुपए, जॉब में कितने कमाता है, 15,000 रुपए। ये बेटा ये फालतू के काम में मत पड़, ये बेकार की चीजें, इनको कहीं और ध्यान लगा ले। बट मैं वो देख चुका था जो वो लोग नहीं देख पा रहे थे, मैं वो देख चुका था जो वो लोग नहीं देख पा रहे थे, इसलिए मैं टिका रहा। मुझे समझाया गया था इस इंडस्ट्री में सबसे जरूरी है टिकना, ठीक है ना। सो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, माहौल का फर्क मेरे ऊपर दिखने लगा। कहते हैं अंगीठी है, अंगीठी से अगर एक कोयला बाहर गिरेगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा ना। उसी कोयले को दोबारा आप उठा के अंगीठी में रख दोगे तो सेम, अंगीठी के अंदर आप अपने आप को रखो, आप भी सक्सेसफुल होते रहोगे। पहला चेक 250 रुपए, सेकंड चेक मेरा लगभग 1200 रुपए, तीसरा चेक मेरा 1700 रुपए, फिर उसके बाद 4,500 रुपए ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया मैं भी, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद 7,500 रुपए सिल्वर डायरेक्टर बन गया। और ये जर्नी इस तरीके से चलती रही। और अभी आप देख रहे हो मेरा हाईएस्ट जो पे आउट है मंथली वो है 2,47,000 का, एंड टोटल इनकम 53 लाख रुपए। अगर मैं आज भी अपनी जॉब कर रहा होता तो क्या कमा पाता? मुझे एक सवाल चाहिए, मैं क्यों ना करूं, क्यों मैं नेटवर्क क्लास में ना, क्यों ना हूं मैं नेटवर्क क्लास में? अगर आम जनता मुझे ये सिखाती है बेटा 15,000 डेडलाइन, अगले साल ही 16 होगी। अरे ये इंडस्ट्री में मेरा जब 19वें महीने का चेक था 9,000 रुपए, फिर 16,000 रुपए नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ 50,000 रुपए, उसके नेक्स्ट मंथ 66,000 रुपए, उसके नेक्स्ट मंथ 75,000 रुपए, देन 1,16,000 रुपए। 6 महीने के अंदर अंदर 9,000 से 1 लाख। अभी आपने यतीश सर का भी चेक देखा होगा, यस और नो? जॉब में क्या मिलता है? 1 साल बाद ही बेटा 10%, और वो भी पता क्या कहते हैं, आपके ही बढ़ा रहे हैं, किसी और को, सबको यही बोल देते हैं। बाद में पता लगा मुझे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो इस बिजनेस के थ्रू मेरे घर पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई टू व्हीलर नहीं था। इस बिजनेस के थ्रू मैंने यहाँ से टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल अचीव करी। इस बिजनेस के थ्रू मैं आज तक इंडिया में कहीं नहीं घूमा, बट इस बिजनेस के थ्रू मैं 2 बार फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूँ, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया घूम के आ चुका हूँ, और बहुत मजा किया, बहुत मजा आता है, ठीक है। सो ये चीजें सबके लिए है। आप लोग नहीं चाहते क्या? आज जो भी अगर मेरे को देख रहा है, क्या वो नहीं चाहता ग्रोथ करना? नेटवर्क इंडस्ट्री वाला इंसान अलग क्या सोचता है, कौन नहीं बेच रहा मार्केट में? सुबह आप सब्जी खाते हो, सब्जी वाला बेच जाता है, हम ब्रश लेते हैं, ब्रश बेच जाता है, न्यूज़पेपर वाला बेच जाता है, सब तो बेच रहे हैं, हम क्या अलग कर रहे हैं? और सभी तो नेटवर्क बना रहे हैं। हमारी पीढ़ियां कैसे चल रही है? चेन, यस, हर जगह तो नेटवर्क है। जॉब के अंदर क्या है? बॉस, फिर नीचे मैं था। अब बताओ, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री आपको बताते हैं कि आप जो सोचते हो वो आप कर सकते हो। सो ऐसा मौका और कहीं पे नहीं मिलता। सो मैं थैंक्स करना चाहूंगा फिर से एक बार टीम एकेसी का। आज हमारी टीम में इतनी सारी सीएनटीज होती है, इतना सपोर्ट हर एक व्यक्ति को मिलता है, हर एक व्यक्ति को ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है। कोविड के अंदर भी सारी सीएनटी, सारी मीटिंग्स हमारी रेगुलर होती रही। सक्सेस सेमिनार्स अब बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस तरीके का इवेंट कोविड के अंदर। सो वेस्टिजियन, बाली जी एक चीज बोलते हैं, वेस्टिजियन को कोई रोक नहीं सकता दोस्त, कोई नहीं रोक सकता हमें, कोई भी नहीं, बशर्ते आपको अपने ऊपर विश्वास होना। और फेल हल्को ही हुआ है, फेल हल्को ही हुआ है। थॉमस एडिसन 9,999 बार फेल हुए। उनसे पूछा गया कि यार आप 9,999 बार फेल हुए, तब जाके बल्ब बना, कैसा लगा? कह रहे कौन कहता है फेल हुआ? कहता मुझे यार 9,999 तरीके ऐसे पता है जिनसे बल्ब, और एक तरीका ऐसा पता है जिससे बल्ब, ये सिर्फ यहाँ है, सिर्फ यहाँ। अगर आपके यहाँ पहुंच गया और यहाँ आ गया, उसके बाद फील्ड में पसीना आ गया, तो ये सब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।